नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम जी की। सदियों से भारतीय दर्शन और संस्कृति का विश्व स्तर पर स्थायी प्रभाव रहा है। ये भारत से बाहर की किताबों, गानों में, सिनेमा में और यहाँ तक कि संस्कृतियों में भी बार बार परिलक्षित हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप विशाल संस्कृति का देश रहा है, जिसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। हालांकि 20वीं शताब्दी के अंत में एक समय था जब पश्चिमी लोग विशेष रूप से पूर्वी दर्शन, विशेष रूप से भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसी समय के आसपास उत्तराखंड में एक मंदिर, कैंची धाम, ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, और अभी वर्तमान में भी ऐसा करना जारी है। अमेरिका के कई प्रौद्योगिकी दिग्गज जो जीवन के आधार की तलाश कर रहे थे। इस मंदिर में स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और यहाँ तक कि लैरी पेज भी इस कैंची धाम की महिमा से आकर्षित हुए हैं। कैंची धाम में कोविड-19 की महामारी के बाद से दुनिया भर के लोगों ने अपनी गतिविधियों को परिणामों से जोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक आसान कार्य नहीं है, लेकिन भारतीय विचारक पिछले 2000 साल से भी अधिक समय से परस्पर जुड़ाव की बात कर रहे हैं। शांतिदेव, एक बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अज्ञानता और पीड़ा से आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की खोज की, जीवन के जागृत मार्ग की मार्गदर्शिका से लेकर लगभग 2000 साल पहले लिखी गई श्री भगवद गीता तक, हिंदू धर्म ग्रंथों ने कार्यों और परिणामों के बारे में बात की कि कर्म कैसे आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसी तरह एक साधारण संत श्री नीम करोली बाबा जी ने सब एक के दर्शन के साथ एकता की अवधारणा को फैलाया। कैंची धाम क्या है और इसका क्या महत्व है? भारत में सैकड़ों हिंदू धर्म के आध्यात्मिक केंद्र हैं, लेकिन वर्षों से पश्चिमी सभ्यता के लोग कैंची धाम में आते रहे हैं। कैंची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक आश्रम है। ये आश्रम नैनीताल जिले में पड़ता है और मुख्य शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैंची धाम आश्रम आने वाले लोगों का कहना है कि इस स्थान ये धाम मुख्य आकर्षण है और यह इस धाम के आध्यात्मिक संस्थापक श्री नीम करोली बाबा जी से जुड़ा हुआ है। नीम करोली बाबा जी 1960 के दशक की शुरुआत में इन पहाड़ियों में आए थे और इन्हीं पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे, जो अब मंदिर परिसर का एक हिस्सा है। इस धाम का 1964 में पहला मंदिर बना था। इस मंदिर में अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों की एक स्थिर धारा क्यों जाती रही है? क्या है इसका रहस्य? दुनिया में हर कोई इस कैंची धाम जाना चाहता है और इस धाम की जगह को देखना चाहता है। लैरी ब्रिलियंट, एक डॉक्टर जिन्होंने कैंची आश्रम में 3 साल बिताए और बाद में गूगल के परोपकार प्रभाग का नेतृत्व किया, उन्होंने इस बात को वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से बताया था। क्रेग माथर ने द वाशिंगटन पोस्ट में बताया था कि जब उन्होंने 1973 में श्री नीम करोली बाबा जी को देखा तो कुछ महीने पहले इस पवित्र व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ एक कंबल पहने सूरज को देखने जैसा था। दूसरी ओर स्टीव जॉब्स ने 1974 में ये जानने के लिए भारत का दौरा किया था, लेकिन नीम करोली बाबा की मृत्यु 1 महीने पहले हो गई थी। हालांकि वे बाबा से नहीं मिल सके, लेकिन पहाड़ियों में काफी समय बिताया, क्योंकि पश्चिमी लोग पूर्वी लोगों की आध्यात्मिकता से बहुत ज्यादा आकर्षित होते जा रहे थे। स्टीव जॉब्स के अलावा मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, लैरी पेज जो गूगल के सह संस्थापक हैं, जेफरी स्कोल जैसे कुछ प्रमुख दिग्गज हैं, जिन्होंने इस कैंची धाम मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। जुकरबर्ग की यात्रा के कारण कैंची धाम आश्रम को जुकरबर्ग मंदिर भी कहा जाता है। कैंची धाम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर 1400 मीटर की ऊंचाई पर, भोपाली से 9 किलोमीटर और नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक आधुनिक हिंदू तीर्थस्थल है। शब्द कैंची एक स्थानीय बोली में मोटर रोड के 2 तेज हेयरपिन मोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। कैंची धाम चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और भगवान श्री हनुमान जी के बगल में भगवान श्री राम जी, देवी मां सीता और मां दुर्गा जी के मंदिर बने हुए हैं। कैंची धाम बाबा नीम करौली और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग कैंची धाम आश्रम आते हैं, उन लोगों को अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है और जीवन में फिर से समृद्धि आने लगती है। इस कैंची धाम आश्रम को प्रसिद्धि श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के कारण मिली है। 1942 में कैंची गांव के श्री पूर्णानंद के साथ महाराज नीम करोली बाबा ने सोमरी महाराज और साधु प्रेमी बाबा को समर्पित गांव में एक हिंदू धर्म के लिए आश्रम बनाने का प्रस्ताव रखा, जो इसी स्थान पर यज्ञ, भक्ति, पूजा पाठ करते थे। नीम करोली बाबा की महिमा है। नीम हिंदू भक्तों के अनुसार नीम करोली बाबा की कृपा लोगों की कई तरह से मदद करती है, चाहे वह आध्यात्मिक जागृति हो या अपने जुनून का पालन करने की। इसीलिए नीम करोली बाबा जी द्वारा बनवाए गए सभी हिंदू मंदिरों ने भक्तों की समस्याओं को दूर करने में मदद की है। नीम करोली धाम के निर्माण से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं।
हिंदू धर्म की किंवदंती के अनुसार एक बार कैंची धाम में आयोजित भंडारे में घी की कमी हो गई थी। नीम करोली बाबा जी की आज्ञा से पानी नदी से नीचे कनस्तर में भरा गया। जब उस पानी का उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया गया तो वह पानी अपने आप घी में बदल गया था। इस चमत्कार के बाद दुनिया भर के लोग उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करने लग गए थे। नीम करोली बाबा ने दयापूर्वक भगवान श्री हनुमान जी का अनुसरण किया और आध्यात्मिक रूप से सशक्त शिक्षाओं का प्रचार करने में विश्वास किया। अपने दृढ़ विश्वास और अलग सोच से उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना दिल जीत लिया था। इस प्रकार कैची धाम में भगवान श्री हनुमान जी की कृपया से लोगों के दुख खत्म होते हैं और उन्हें जीवन में एक नई उमंग और नई ऊर्जा देखने को मिलती है। इस धाम पर जाने वाले लोगों की बिगड़ी तकदीर संवर जाती है। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। जय नीम करोली बाबा की जय, जय हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।